अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इसमें इल्म मिरास कोर्स का 35वां सबक है और ये कोर्स इदारा मारिफतुल कुरान के तहत कराया जा रहा है। और हमारी एक अहम तरीन बहस सिराजी की मुकासमतुल जद जारी है और इसको स्लाइड से भी हमने पढ़ लिया था और हमने बहुत सारा ये सबक सिराजी से भी पढ़ लिया है। एक नज़र दोहरा कर फिर आगे चलते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु और जिन साहबा ने आपकी ताबेदारी की, आप फरमाते हैं कि हकीकी बहन भाई अलाती बहन भाई दादा के साथ वारिस बनते हैं नहीं बनते। यानी हकीकी और अलाती बहन भाई दादा के साथ वारिस नहीं बनते और यही कौल इमाम आज़म हनीफा का है और इसी पर फतवा है। और दादा चूँकि आ, अबे मैयत में से है, तो अबे मैयत के होते हुए यानी बाप के होते हुए जैसे हकीकी बहन भाई अलाती बहन भाई महरूम होते हैं विरासत से, ऐसे ही हमारे नज़दीक इमाम साहब के नज़दीक दादा के होते हुए भी क्या है, हकीकी और अलाती बहन भाई वारिस नहीं बनते, महरूम हो जाते हैं। हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि हकीकी और अलाती बहन भाई दादा के साथ वारिस बनते हैं। यही साहिबैन का मौक़िफ़ है, इमाम शाफी और इमाम मालिक अलैहिर्रहमा का मौक़िफ़ है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक दादा के लिए हकीकी बहन भाई अलाती बहन भाइयों के लिए दादा के साथ हकीकी बहन भाई हों अलाती बहन भाई हों तो दो उमूर में से जो अफजल होगा वो दादा को दिया जाएगा। या तो मुकासमा अफजल होगा तो वो दिया जाएगा, या जमी माल का सुलुस जो है पूरे माल का तिहाई देना अफजल होगा तो वो दिया जाएगा। और मुकासमा की तारीफ ये थी कि अन युजअल जद्दु फिल किस्मत का अहदिल इखवते के मुकासमा की तारीफ यह है कि दादा को बना लिया जाए तकसीम कारी में ऐसे जैसे कि भाइयों में से एक भाई। और अलाती बहन भाई तकसीम कारी में शामिल तो होते हैं बन्नू यानी हकीकी बहन भाइयों के साथ। किस लिए शामिल होते हैं? दादा के हिस्सा को कम करने के लिए। लेकिन जब दादा अपना हिस्सा ले लेता है तो अलाती बहन भाई दरमियान में से निकल जाते हैं रुसवा होकर बगैर किसी चीज को लिए, और बकिया माल हकीकी बहन भाइयों में तकसीम कर दिया जाता है। सिवाय एक सूरत ये थी कि हकीकी बहन भाइयों में से अगर एक ही बहन है तो जब वो बहन अपना मुकर्रा हिस्सा यानी तमाम माल का निस्फ दादा के हिस्से के बाद ले लेगी, दादा के हिस्से के बाद तमाम माल का निस्फ यानी अपना मुकर्रा हिस्सा ले लेगी, अगर कुछ बच जाए तो फिर तो अलाती बहन भाइयों को मिलेगा, वइल्ला और अगर कुछ ना बचे फला शय्या लहुम तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। और ये हमने मिसालें क्या है हल कर ली थी। इसी तरह वही फरमाते हैं कि इन इख्तला था, अगली शेख कौन सी थी, अगर जुड़ जाएं कोई असाब फर्ज, अगर मिल जाए असाब फर्ज इन अफराद के होते हुए दादा बहन भाइयों के होते हुए अगर कोई असाब फर्ज भी मिल जाए साथ मसले में आ जाए तो दादा के लिए यहाँ पर क्या है, तीन उमूर में से जो अफजल होगा वो दिया जाएगा। या तो क्या होगा, कब दिया जाएगा? असाब फर्ज को हिस्सा देने के बाद, असाब फर्ज के मुकर्रा हिस्से के बाद तीन उमूर में से जो अफजल होगा वो दादा को दिया जाएगा। या तो क्या अफजल होगा, मुकासमा। तो इसको हमने क्या है इसी मिसाल को क्या है, हल कर लिया था तीन तरीकों से। एक सूरत में हमने मुकासमा के साथ मसला हल किया, एक सूरत में हमने सुलुस मा बकिया के साथ मसले को हल किया, और एक सूरत में हमने सुदुस जी माल के तौर पर हल किया। और उनमें से हमने देखा था कि मुकासमा की सूरत में ज़्यादा माल मिलता है, तो इस बिना पर हम इस मिसाल में मुकासमत के तौर पर दादा को हिस्सा देंगे। आज का जो हमारा सबक है वो यहाँ से है, यहाँ से। आज का सबक हमारा ये है कि या फिर क्या होगा, सुलुस मा बकिया, जा दादा के लिए मुकासमत बेहतर होगा, ये मिसाल है। या क्या बेहतर होगा, सुलुस मा बकिया, कि मा बकिया माल का सुलुस, मा बकिया यानी असहाब फर्ज को, असहाब फर्ज अगर साथ में मसले में आ जाएं
तो दादा के लिए वहां पर तीन उमूर में से अफजल होगा, या तो क्या होगा, मुकासमा, या के माक बकिया का सुलुस। मतलब असाब फर्ज को देने के बाद जो बच जाएगा माल, उसका सुलुस देना अगर बेहतर हुआ तो वो दिया जाएगा। जैसे कि मिसाल कौन सी है, का जद्दिन व जद्दतिन व अखवैन व उख्तिन। उख्तिन। दादा दादी, दो भाई और एक बहन। ये मसला, इसको भी तीन तरीकों से हल करेंगे। मुकासमत के तौर पर भी हल करेंगे, इस तौर पर सुलुस मा बकिये के तौर पर भी हल करेंगे, और सुदुस जिमी माल के तौर पर भी हल करेंगे। अब जो इनमें से बेस्ट होगा वो दिया जाएगा, लेकिन वो फरमाते हैं खुद साहिब सिराजी कि सुलुस मा बकिया ही बेहतर होगा इस मिसाल में। तो हल करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सुलुस मा बकिया ही बेहतर है। दादा दादी, दो भाई और एक बहन। पहली कौन सी बना लेते हैं, मुकासमत। मुकासमत, ये बात एक जहन में रखिएगा। ये जो मसला है, इंदा जैद बिन साबित, हजरत जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक होगा। ठीक है, हमारे नज़दीक तो अगर करेंगे तो इस तरह करेंगे, इंदना। हमारे नज़दीक इसी मसले को अगर हल करें तो क्या बनेगा, जद्दा दादी, जद दादा, दो दो भाई, भाई एक बहन। और एक बहन। अगर हमारे नज़दीक करते हैं तो दादा के लिए क्या होगा, दादी के लिए क्या होगा, एक बड़ा छः। एक हो, एक से ज्यादा हो तो एक बड़ा छः। और दादा के लिए क्या है, मुज़क्कर औलाद हो तो एक बड़ा छः। सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो एक बड़ा छः प्लस असबा, और अगर ना हो तो एक असबा। और आप जानते हैं हमारे नज़दीक बाप दादा, बेटा बेटी, बेटा पोता, बाप दादा की मौजूदगी में बहन भाई क्या हो जाते हैं, महरूम। तो इन दना हमारे नज़दीक ये वाला मसला बनेगा। और मखरज मसला कैसे बनेगा, 6 से। छः से बनेगा। छः कम छः, और कितने बचेंगे दादा के लिए, पाँच। तो पाँच, 5। दादी को एक दे दीजिए जाएगा, दादा को पाँच, और बहन भाई क्या हो जाएंगे, महरूम। ये होगा मसला किनके नज़दीक, हमारे नज़दीक। लेकिन अगर करते हैं जैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक, तो तीन सूरतों में हल करेंगे, मुकासमत की सूरत में भी हल करेंगे, सुलुस मा बकी की सूरत में भी हल करेंगे, और सुदुस जमी माल के तौर पर भी हल करेंगे। अब उसमें से देखेंगे कि जो बेस्ट होगा वही दिया जाएगा। मिसाल कौन सी है, अच्छा साबे फर्ज को यहाँ पहले लिखना पड़ता है। असाबे फर्ज में दादी है, जद्दा, वो उर्दू में लिखते हैं, दादी, दादा, दो भाई, दो भाई, एक बहन। एक बहन। दादी के लिए क्या मिलेगा, एक बटा छः। मुकासमत कर रहे हैं ना, मुकासमत। मुकासमत में क्या होता है, जी दादा को कल अख क्या बना दिया जाता है, भाई की तरह। गोया यहाँ पर दो भाई मौजूद नहीं है, यहाँ पर कितने मौजूद हैं, तीन भाई। दादा भी भाई की तरह हो गया, तो यहाँ पर तीन भाई जी हैं जी। और एक बहन है। ठीक है, तो भाइयों के साथ बहन आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, असबा। और आप जानते हैं कि दादा और दो भाई, दादा भी भाई की तरह हो गया, तो यहाँ पर तीन अदद रास है। और मुजक्कर के साथ मुअन्नस का अदद रास हो तो मुजक्कर का अदद रास दुगना शुमार होता है। यानी दादा एक, दो भाई, दो और एक तीन, इसका दुगना शुमार करना है तो अदद रास यहाँ बनेगा कितना, छः। ठीक। और बहन का कितना बनेगा, एक। ठीक है, तो अब मसले को हल कर लेते हैं। मखरज मसला किससे बनेगा, मखरज मसला किससे बनेगा, छः से। एक बटा छः, छः कम छः, कितने बचे इनके लिए, पाँच। अब इनका अदद रास कितना है, गोया छः और एक सात, गोया सात बंदे हैं। ठीक है, और पांच हिस्से हैं, तो तस्हीह किया जाता है। तो छः और एक सात, सात को क्या है 7। असले मसला से, पांच और सात में तबाजुन की निस्बत है, तो पूरे दराज को असले मसला से, सात को पूरे असले मसला से, और तमाम से हम जरब देंगे।
सात छः 42, सात एकम सात, सात पाँच 35 पूरे हो 35। गए। 35 और सात 42 पूरे हो गए। अब जी अब गोया सात है तो 35 देने आए, तो तकसीम कारी कर देंगे। 35 तकसीम सात, तो फीस से कितना आएगा? पाँच पाँच आएगा। फीस से पाँच पाँच आएगा। तो पाँच का दोगुना जी किसको मिलेगा? दो शुमार किए है ना दादा के, दो दो भाइयों के चार, हाँ। तो कितना हो जाएगा? पाँच दूने 10, जी यानी दादा को मिल जाएंगे पाँच जमा पाँच, और दो भाइयों को कितने मिलेंगे? 10, बस। 10, यानी दादा और दो भाइयों को कितना मिलेगा? 10 10 मिलेंगे। क्योंकि फीस पाँच बनेगा, तो भाइयों को दो दो शुमार किया है ना, दो भाइयों को, दादा को भी जी दो शुमार किया है। तो फीस से पाँच बना है तो दो शुमार करेंगे तो 10, 10 दादा के लिए, 10 एक भाई के लिए, 10 दूसरे भाई के लिए, और पांच बचे गए, और वो किसके लिए होंगे? बहन के लिए। बहन के लिए। तो 42 में से दादा को कितने मिले? 10 मिले। अब ये जहन में रखना है। अब ये मैं जहन में रख लिया। अब ये हो गया मुकासमत के तौर पर। अब इसी मसले को हम क्या है, सुलुस मा बकिया के तौर पर हल करेंगे। ठीक है जी। जद्दा, दादा, दो भाई, और एक बहन। अब किस तरह को तौर पर हल कर रहे हैं? 1600 माँ बखिया के तौर पर। मा बकिया के तौर पर। दादी के लिए क्या है? 1/6। दादा के लिए हमने देना है माँ बकिया को सुलस देना है। जो भी बनेगा उसके बाद जो बचेगा उसको सुलस देना है। और माँ बकिया का सुलस। और आप जानते हैं भाइयों के साथ बहन आए तो भाई असबा हैं, तो बहन भी क्या हो जाती है? असबा। तो ये हो जाएंगे असबा। अब मखरज मसला किससे बनेगा? 6 से। जैसे 6 एकम 6, एक एकम एक। अब कितने बचे? पाँच। अगर हम पाँच देते हैं तो पाँच का तो सुलस निकालना हमारे लिए मुश्किल है ना। पाँच का सुलस नहीं निकलेगा ना पूरा। तो सुलस का जी मखरज कितना है? 1/3 का मखरज 3 है ना। तो 3। 3 को असली मसला से जरब देंगे। 3 को अखरज असली मसला से जरूर। जरब देंगे। तो 6 क्या हो जाएगा? 18। और जो जो इसके साथ भी जरब देंगे, 3 एकम 3। अब 18 में से क्या है? 3 गए तो बच गया कितने? 15। पहले 5 बच रहे थे, अब कितने बच रहे हैं? 15। 15। अब 15 का सुलस निकल सकता है? तीसरा हिस्सा 15 का सुलस कितना जी बनेगा? जी। कितना निकलेगा 15 का 5। सुलस? 5। तो 5 किसको दे देंगे? दादा पाँच। को। 5 दादा को दे देंगे, और 10 बच जाएंगे जो कि बहन भाइयों के लिए होंगे। ठीक है। अब 18 में से दादा को कितने मिल रहे हैं? 5। 18 में से दादा 5। को क्या मिल रहे हैं? 5। ठीक हो गया जी। 18 में से दादा को मिल गए 5। ये हो गया हमारा हल सुलुस माबकिया के तौर पर। अब हमने करना है सुदोस जमी माल के तौर पर। जी। दादी, दादा, दो भाई, 2 भाई, 1 बहन। एक बहन। दादी को लिए 1/6। दादा के लिए सुदूर जमी माल लेना है ना, पूरे माल का सुदूर देना है, तो इधर ही 1/6 लिख देंगे। उधर क्या था? बकिया का सुलुस था, यानी उसके साहब फार्ज को देने के बाद का जो सुलस था ना, वो सुलस दिया है। यानी 18 में जी से क्या है? 3 जब दे दिए थे ना, जो 15 बचे थे ना, 15 का सुलस 5 दिया है। यहाँ पर क्या है? पूरे माल का सुदस देना है। पूरे माल का सुदस देना है। तो क्या है? यहाँ इधर ही दे देंगे, और ये हो जाएंगे असबा। मखरज मसला कैसे बनेगा? 6 से।
छः एकम छः, एक एकम एक, छः एकम छः, एक एकम एक। आप कितने बचे? चार। दो गए तो चार बचे। चार भाइयों को मिल जाएंगे, बहन भाइयों को। अब छह में से क्या एक मिला? यहाँ छह में से एक मिला, यहाँ 18 में से पांच मिले, और यहाँ 42 में से क्या है, 10 मिले। अब हम कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ज्यादा है? तो अब गोया ये समझ लें कि ये पूरे नंबर हैं, टोटल नंबर 42 हैं, और दादा ने गोया 10 नंबर लिए। तो हम इसको क्या कितने फीसद निकालते हैं? 10 तकसीम 10 तकसीम 42। जैसे गोया पासिंग मार्क कितने लिए? दादा ने 10, और टोटल नंबर क्या आते हैं? 42। तो ये क्या करते हैं फीसद निकालने के लिए? 10 तकसीम 42। 10 तकसीम 42 जरब 100, जरब 100। तो कितने परसेंट बने? 23.80%। गोया कितने फीसद इसने इन्होंने क्या है हिस्सा लिया? 23.80% हिस्सा लिया। इधर क्या है? 18 में से क्या है, पांच मिले, तो गोया 5 तकसीम 18। 5 तकसीम 18। 5 तकसीम 5 तकसीम 18 जरब 100। 100। तो ये कितने बने? 27.77%। 27 पचहत्तर सतहत्तर फीसद फीसद लिए, यानी हिस्सा लिया। और अगर 1 तकसीम 6 हो, 1 तकसीम 6 जरब 100, 16.66%। 16 जी। अब आप अंदाजा करें कौन सी जगह ज्यादा मिला है? 23। चलो उसमें बच गया। ये तो था मुकासमत। मुकासमत की सूरत में मिल रहा है 23.80% माल। जी और सुलस बकी की सूरत में मिल रहा है 27.77% माल। ये ज्यादा मिल रहा है ना। जी जी। और इधर क्या मिल रहा है? सुदो जमी माल की सूरत में 16.66%। तो कौन सा देना पड़ेगा? सुलस बकिया। चलो उसमें बच गया। ठीक है, तो सुलस बकिया ही क्या है इस मिसाल में बेहतर है। तभी तो साहिब सिराजी ने इसी को बयान भी कर दिया। इसको यही कहना चाह रहे हैं कि जा क्या बेहतर होगा? सुलस बकिया बेहतर होगा, जैसे कि ये वाली मिसाल हमने हल कर ली। अब आ गया कौन सा? सुदुस जमी माल की। इसको भी मसले को 3 बार हल करना पड़ेगा। मुकासमत के तौर पर, माँ बकिया के सुलस के तौर पर, और सुदुस जमी माल के तौर पर। हल कर लेते हैं इसको भी। बता सकते हैं कौन कौन वर्षाएं? जी। दादा दादा दादी। दादी, बिन्त, और दो भाई। दादा जी। दादी, अच्छा ना, उनको दो पहले बहन, रखेंगे। दो भाई एक असहाब बहन। फार्ज को पहले रखेंगे। असहाब फार्ज कौन से थे? बेटी थी, अच्छा, दादी थी, और उसके बाद कौन है? दादा और दो भाई। दादा और दो भाई। और पहला सूरत में किस किस तौर पर हल करेंगे? मुकासमत के। मुकासमत के तौर पर हल करते हैं तो दादा क्या बन जाएगा? काल आख। यहाँ गोया यहाँ पर कितने होंगे भाई? 3 भाइयों के। तो बिंद को क्या मिलता है? औलाद बिल को हमें एक बेटी को क्या मिलता है? 1/2। दादी को चलो मिलता है दो। 1/6। और ये हो जाएंगे दो, 3 भाई गोया हो जाएंगे, 2 भाई ये, और दादा भी भाई की तरह है, तो ये होंगे असबा। तो मखरज मसला किससे नहीं बनेगा? 6 से। 2 × 6 3 × 3 6 × 6 1 × 1 3 और 4। 3 और 4, और 2 बच गए, तो 2 क्या है?
गोया 3 भाइयों को कितने देने हैं? 2 हिस्से। अब यहाँ पर किसके का दादा 1 हिस्सा, 2 भाई, तो 3 हो गए। 3 अदद रास है गोया इनका, और 2 हिस्से हैं। तो तसी क्या जाता है, 2 3 को दे नहीं सकते, तो पूरा 3 और 2 में निस्बत तबायुन किया है, तो पूरे अदद रास को असल मसला और तमाम से हम ज़रब दे देंगे। 6 × 18, 3 3 9, 9, 3 एकम 3 एकम 3, 3, 3 दूने 6, 6, 9 और 3 12 और 6 12, 18। 18, अब 6 दे सकते हैं दादा को। दादा को कितने मिले? दादा को यहाँ पर 6 में से क्या है, 3 से करेंगे ना। दादा 1 और 2 भाई, तो 3 से करेंगे तो क्या है, फी दादा कितना, दादा के लिए कितना है? 2। अब 2, यहाँ पर 2 मिले दादा को। दादा को कितने मिल रहे हैं? 2। अब 2 गोया 2 मिल रहे हैं 18 में से। अब ये भी ध्यान में रखिएगा। अब इसी मसले को हम किस तौर पर हल करते हैं? 1600 9 बस एक तौर पर। माँ बकिया के तौर। कौन कौन वरसा है? बिन, दादी, बेटी, दादी, दादा, और 2 भाई। भाई। 2 भाई होंगे असबा। दादा को देना है 16 माँ बकिया, और दादी को क्या मिलेगा? 1/6। बिंद को क्या मिलेगा? 1/2। मखरज मसला कैसे बनेगा? 6 से। 6 से बनेगा। 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 6 × 6 = 1 × 1 = 3 और 1 = 4। बच्चे कितने? 2। अब 2 का 2, सुलुस कैसे निकालें? 2 का सुलुस निकालना मुश्किल है ना। तो सुलुस जी। का जो मखरज है उसको, यही किताब में बयान भी यही बात हुई है। यही बात किताब में बयान भी हुई है। आगे जाएंगे ना, वो बताएंगे यही बात, कि जब माँ बकिया का सुलुस क्या हो, बेहतर हो दादा के लिए, और बाकी के लिए लैसा लिल बाकी, जो बकिया माल है उसका सुलुस से सही ना बनता हो। सुलुस सही यानी कसर की सूरत में बन रहा हो, सुलुस सही सही सुलुस ना बन रहा हो, तो क्या करना पड़ता है? सुलुस का मखरज, सुलुस का मखरज कितना होता है? 3। 3 को जरब देना पड़ता है असल मसले में। तो वो क्या है, मसला हल हो जाता है। जैसे कि हम करेंगे, तो माँ बक अब 2 देने हैं, तो 2 का सुलुस हमारे पास कैसे निकलेगा? 2 का तीसरा हिस्सा नहीं निकलेगा ना। तो हम सुलुस का जी। मखरज इन 3 को असल मसला में जरब देंगे, और जो इसके हिस्से बन चुके हैं उनमें जरब देंगे। 6 क्या बन जाएगा? 18, ठीक है। 6 × 18, 12, 3 3 9, 9, 3 × 3 9 और 3 12। 9 और 3 12, कितने हो गए? 12। 12, 12 के बाद कितने बचे आप? 18 में से 12 गए तो कितने बचे? 6, 12 6। अब 6 का सुलुस बना सकते हैं ना, तीसरा हिस्सा। 6 का सुलुस बना जी सकते हैं, और जी। वो कितना बनता है? 2। और 4 2 कितने किसके लिए बच जाएंगे? भाइयों के लिए। भाइयों को। ठीक है, तो अब 18 में से क्या मिल रहे हैं? 2। इधर भी क्या था? 18 में से कितने मिल रहे थे? 2 मिल रहे थे। यानी मुकासमत की सूरत में भी 18 में से 2 मिल रहे हैं, सुलुस माँ बकी की सूरत में भी 18 में से 2 मिल रहे हैं। अब हम मसले को बनाते हैं शुद्ध जमी माल की सूरत में। किस सूरत में हल करते हैं? चलो जमीन माल के तौर पर। जमी माल कौन कौन है वरसा? बिन्त, जिनसे दादा दादी, दादी, 2 बहन, दादा, 2 2 भाई। भाई। अब बिन्त के लिए क्या है? 1/2। दादी के लिए क्या है? 1/6। और सुदुस जमी माल, पूरी माल का सुदुस देना है तो इधर ही दे देंगे 1/6, और भाई हो जाएंगे असबा। मखरज मसला कैसे बनेगा? 6 से। 6 से। 2 × 6 = 3 × 3 = 6 × 6 = 1 × 1। 6 × 6 = 1 × 1। 3 4 और 5, यही है ना। और एक बच गया, जी। कितने?
एक किसको मिलेगा? दो भाइयों एक। को। अच्छा, अब क्या है, 6 में से दादा को क्या मिल रहा है? एक। अब हम फीसद निकाल लेते हैं हर एक का। तो फीसद निकालने का तरीका है, गोया कुल नंबर कितने हैं? 6, और उनमें से एक लिया दादा ने। तो 1/6 ज़रब 100। तो ये बना कितना? 1/6 ज़रब 100। 16,66, 16, तो जहाँ 66। कितने परसेंट मिला है? 16,66 66%। फीसद। इधर क्या मिल रहा है? 2/18। 18 में से क्या है, गोया दो इसलिए है, बनेगा 2/18 ज़रब 100। ये मिलेगा 11,11%। 11, 11%। 11%। और 18 में से दो हैं, और इधर भी 18 में से दो हैं। 18 में से दो हैं, तो ये भी कितना मिला? 11,11%। अब मुकासमत के तौर पर 11,11 है। सुलस माबकी की सूरत में भी 11,11 है। और सुदस मीमार की सूरत में 16,66 है। तो कौन सा देना चाहिए? 16,66। तो ये अफजल हुआ, ये दिया जाएगा। क्लियर हो गया जी? इंशाअल्लाह। जी। अब हम चलते हैं किसकी जानिब? किताब की जानिब। तो ये हमने सारे मसले क्या है, हल कर लिए। कि या तो क्या होगा, सुदस से मीमाल क्या होगा, बेहतर होगा जब भी हमने मसला हल कर लिया। वो वही बात बता रहे हैं कि इदा काना सुलुस बाकी मा बकिया का सुलुस, अगर सूरत क्या हो, बेहतर बन रहा हो किसके लिए? दादा के लिए। वलई सलिल बाकी, और बकिया का सुलुस के लिए ना हो सुलुस सही, यानी ऐसा आदत ना हो जिसका तीसरा हिस्सा निकाल सके। तो फिर क्या करना पड़ता है? फद्रिब मखरज सुलुस, सुलुस का मखरज यानी 3 को जरब देनी पड़ती है किसमें? असली मसला में, जैसे कि हम करते रहे हैं यहाँ पर। माँ बकी के सुलुस में यही करते थे ना, 3 में जरब देते थे। इधर भी माँ बकी के सुलुस में 3 में 3 में जरब दी थी, है। माँ बकी के सुलुस में क्या है? 3 से जरब दी थी। अब एक मसला आ रहा है। फ- फ़इन तरकत जद्दन व जौजन व बिनतन व उम्मन व उख्तन ले अबिन व उम्मिन औ ले अबिन। अगर छोड़ जाए कोई औरत, दादा, शोहर, बेटी, माँ, या हकीकी बहन यहाँ ले लें, उख्त ले अबिन व उम्मिन। अब आपकी मर्जी है, हकीकी बहन लें या ले अबिन लाती बहन लें, इनमें से कोई एक ले लें। तो वो रसा कौन है? दादा। इस मसले को हल कर लेते हैं। जौज। अच्छा, वो लिखें, अ, दादा है। जौज लिखें, बेटी लिखें पहले, माँ लिखें। जौज भी पहले लिखते हैं क्योंकि असाबे फर्ज हैं। बिनतिया में पहले लिख लेते हैं। और माँ भी पहले लिख लेते हैं क्योंकि सारे क्या हैं, असाबे फर्ज हैं। और फिर क्या है, दादा लिख लेते हैं और हकीकी बहन लिख लेते हैं। दादा और हकीकी बहन। जी। तो किस तरह मसला बनेगा? जी। शोहर को क्या मिलता है? औलाद है, 1/4। 1/4। बेटी को क्या मिलेगा? एक बटा एक दो बटा दो माँ को क्या है, औलाद मौजूद हो तो 1/6। बटा 6। और दादा जहाँ पर क्या है, कल अख, ऐसे है जैसे कि भाई। ठीक है। और जहाँ भाई है, जी। दादा, और ये बहन है, तो बहन और भाई मिले गोया, तो क्या बन गए? असबा। असला। तो मखरज मसला कैसे बनेगा? मखरज मसला बनेगा 12 से। 12 से। 12 से।
दो, चार तिया 12, तीन एकम तीन, दो, छः 12, छः एकम छः, छः दूनी 12, दो एकम दो, तो कितने बने? छः और तीन 9, और दो 11। 11। 11 में से कितने बचे? एक। अब एक। एक हकीकी बहन है और दो, एक दादा है, तो दादा भाई की तरह है, तो भाई का अदद कितना शुमार करते हैं? दो। दो। मुजक्कर मुन्नस आए तो दो मुजक्कर का और मुन्नस का एक अदद, तो एक मुन्नस का, दो और एक तीन, गोया तीन बंदे हैं और एक हिस्सा है, तो किसकी निस्बत है? तबाजुन की। तो पूरे अदराज तो भाई तीन को असले मसला से ज़रब देंगे और हर से हम से 12 तिया कितना बनेगा? 12,000 बेहतर, तीन कितना हो गया? 12 दूनी 24, 12 तिया 36। हाँ जी। कितना बच्चा है? मसला गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, दादा को भाई की तरह नहीं बनाना, नहीं नहीं नहीं, माजरत। दादा को भाई की तरह नहीं बनाना, दादा को हमने क्या देना है? छठा हिस्सा। ये मसला देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या है, अगर तीन तरीकों से हल करेंगे, या मुकासमत के तौर पर, या सुलुस मा बकी के तौर पर, या सुदुस के तौर पर, तीन तरीकों से हल कर गए। या लेकिन मातन बता रहे हैं कि यहाँ पर सुदुस ही बेहतर है। सुदुस वाली सूरत क्या है? बेहतर है। चलो इसको हल की कर लेते हैं एक बार। तो क्या है? 12 तिया 36, 12 तिया 36, और तीन तीन 9, छः तीन तीन तिया 18। 18, तीन दूने 6 दूनी 12। 6, तीन दूने 6, तीन एकम तीन। तीन। ऐसी है ना? 18 और 9 कितने हो गए? 27, और 27 और 6 33। 33, और तीन 36। 36। 36, तो 36 में से कितने मिल रहे हैं दादा को? दो। और 36 में दादा को दो मिल रहे हैं, तो ये हो गया कौन सा? मुकासमत। ठीक है। इसी तरह सुलुस्मा बकी की सूरत में भी हल करेंगे। इसी तरह सदुस जमी माल की सूरत में भी इसी मसले को हल करेंगे। हम डायरेक्टली ले जाते हैं किसकी जानिब, क्योंकि मातने ने हमें बता दिया है कि यहाँ पर क्या है? सुदुस ही दादा के लिए बेहतर है, यही है ना मसला? सुदुस ही दादा के लिए बेहतर है, तो हम डायरेक्टली सुदुस को समझ लेते हैं कि सुदुस ही बेहतर होगा, डायरेक्टली सुदुस वाला ही मसला हल कर लेते हैं। ठीक है। कौन कौन अफराद हैं? जॉर्ज, जौज बिन्त। बिन्त, माँ, माँ, और दादा। दादा, दो और भाई। भाई। हकीकी बहन, हकीकी बहन। जॉर्ज के लिए 1/4, बेटी के लिए 1/2, माँ के लिए 1/6, दादा के लिए 1/6। सुदुस बेहतर है ना, सुदुस जमी माल। तो मखरज मसला किससे बनेगा? 12 से। 12 से। चार तिया 12, तीन एकम तीन, दो 6 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, दो एकम दो, 6 दूनी 12, दो एकम दो, 6 और 3 9, 10 11, नौ। और 12 13, ऑल हो गया किससे? 13 से। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर छोड़ जाए एक औरत, दादा, शौहर, बेटी, माँ और हकीकी बहन छोड़ जाए, या अलाती बहन, तो छठा सुदुस ही बेहतर है दादा के लिए। और मसले का औल होगा कितने तक? 13 तक। तो हमारा मसले का औल कितना बना है? 13 ही बना है। औल कितना बना है? 13 ही बना है। जब 13 तक बना है, वला शय्य लिल उख्त, तो बहन के लिए कुछ भी बचा
नहीं, देखे जरा, मैन के लिए कुछ बचा है? जब 13 12 बनाए थे, बल्कि बांटने पड़ गए 13, तो 13 ही मखरज मसला बना लिया। तो जहां बैन के लिए कुछ ही नहीं बचा, तो बैन क्या हो गई? महरूम हो गई, क्योंकि इसके लिए कुछ बचा ही नहीं। जो बनाए थे वो हमने क्या है, बांट दिए। तो फला शय्य लिल उख्त, तो बैन के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब आ रहा है एक अहम तरीन मसला, जिसे कहा जाता है मसला अकदरिया। तो 2 मिनट चुके बच गए हैं हमारे पास। तो जो 2 मिनट में मुश्किल है हल करना, तो ये नेक्स्ट सबक में इंशाल्लाह मसला अकदरिया को हल करेंगे, तो हमारी ये बहस क्या हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। मसला अकदरिया सिर्फ रह गया है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में हल करेंगे। जी, कोई सवाल है तो बता सकते हैं। कोई सवाल है तो बता सकते हैं। क्लियर है जी? ठीक है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।